गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये हिंदी रीडर का पार्ट 5 आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं इसकी रीडिंग करवा रही हूँ आपको, और आप लोग भी फिर घर पे बैठ के इसकी रीडिंग करेंगे। एक बालक की कहानी। बालक मीन्स एक बच्चा, ठीक है। तो यह कहानी गुजरात के एक गांव की है। जैसे हमारे राजस्थान में जयपुर है और आसपास गांव हैं, वैसे गुजरात भी एक स्टेट है। वहाँ पे एक गांव की ये कहानी है। एक सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे, ठीक है। सभी बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, अभी नहीं जा रहे लेकिन जाते तो थे। तो स्कूल का रास्ता एक पगडंडी से होकर जाता था। पगडंडी मतलब क्या होता है? देखिए, जो गांव होते हैं ना, वहाँ पे सड़क नहीं होती है, सड़कें नहीं होती है, वहाँ पे कच्चा रास्ता होता है। तो उसको बोलते हैं, खेतों के आसपास जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं पगडंडी से होकर जाता था। लड़के एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। चलते चलते एक लड़के को ठोकर लगी, ठीक है। वह पगडंडी पर पड़े नुकीले पत्थर पर जा गिरा और उसे काफ़ी चोट लग गई। देखो, जा रहा था वो, उसको ठोकर लगी बड़े वाले पत्थर से। तो क्या हुआ कि इसके पैर में चोट लग गई। वो वहीं बैठ गया और उसके पैर से खून निकल रहा था। अब वह रास्ते में तो उसको कोई नहीं मिला होगा, वो तो बेचारा वहीं पे बैठ गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। बैठा बैठा वह उस पत्थर को देख रहा था। वह सोचने लगा कि यदि मैं इस पत्थर को रास्ते से हटा दूं तो किसी और को चोट नहीं लगेगी। उसके साथी काफ़ी आगे जा चुके थे। जब उन्होंने देखा कि उनका एक मित्र साथ में नहीं है, मतलब उनका एक दोस्त साथ में नहीं है, तो वे वापस लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि वह रास्ते में बैठा हुआ है। उन्होंने उससे कहा कि जल्दी चलो, स्कूल को देर हो जाएगी। तो उस बच्चे ने कहा, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। और उस बच्चे ने बताया ही नहीं कि मेरे पैर में चोट लग गई है। फिर क्या हुआ देखिए। दोस्तों के जाने के बाद वह पत्थर को निकालने में लग गया। अब ये रास्ते में था पत्थर, कहीं पे मिट्टी में धंस गया होगा, तो उसको निकाला। और जब तक पत्थर निकल नहीं गया वह उसी में लगा रहा। उसने पत्थर निकालकर पास के गड्ढे में फेंक दिया और उस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया, क्योंकि सड़क पे गड्ढे भी हो जाते हैं और पानी भर जाता है तो दिखते नहीं है और उसमें लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसने क्या किया, जो सड़क की साइड में, ये देखो, ये तो पगडंडी है, या साइड में जो गड्ढा था उसमें उस पत्थर को डाल दिया और उसके ऊपर से मिट्टी को भर दिया। और फिर दौड़कर वह अपने मित्रों के पास पहुंचा। जब मित्रों ने पूछा कि तुम वहाँ क्यों रुक गए थे, तो उसने मित्रों को कारण बताया। सब बच्चे स्कूल पहुँच गए, ठीक है। कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक की नज़र उसके पैर पे पड़ी। अध्यापक मतलब टीचर। उन्होंने उसके पैर को देखा तो पैर में क्या लगी हुई थी? चोट लगी थी और खून बह रहा था। खून देखकर अध्यापक ने चोट लगने का कारण पूछा तो उसके दोस्तों ने सारी घटना सुना दी। तब उसके दोस्तों ने बता दिया कि सर, इसके पैर में चोट लगी थी। अध्यापक ने मॉनिटर के साथ उसे दवा लगवाने और पट्टी बंधवाने भेज दिया, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चों को चोट भी कभी कभी गलती से लग जाती है। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे मेडिसिन होती है, पट्टी होती है और भी चीज़ें होती है जिससे कि उनको साफ करके लगाया जा सकता है। जब वह लौट कर आया तो अध्यापक ने उसे शाबाशी देते हुए कहा, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। उनका कहना सच हुआ। वह बड़ा होकर लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह लौह पुरुष ही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये एक बहुत बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देश के बहुत अच्छे लीडर थे, ठीक है। तो इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों, हमेशा ऐसे अच्छे काम करने चाहिए जिससे कि आपको कुछ अच्छा कुछ बड़े लोग जो हैं वो आपकी तारीफ़ करें, किसी को चोट ना लगे। सबका ध्यान रखते हुए ऐसे काम हमको करने चाहिए। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है। तो आज आप ये कहानी ज़रूर पढ़ेंगे।